पिछले कुछ दिन पहले हाथौस धाम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी बालक मुकुंदाचार्य जी महाराज के द्वारा परकोटे में मंदिरों की दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके लिए गहलोत सरकार द्वारा महाराज जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर नोटिस दिया गया है। आज इसी मामले को लेकर जयपुर में राजभवन में महाराज जी ने क्या कुछ कहा, देखिए। आज हमारे राज्यपाल महोदय को हमने निवेदन किया है और एक ज्ञापन दिया है। पिछले कुछ महीनों से अखिल भारतीय संत समिति, राजस्थान के सभी संत, हम लोग परकोटे में जो प्राचीन मंदिर हैं, आश्रम है, मठ है और उनकी जो ज़मीनें हैं, वो किस प्रकार से कुछ विधर्मियों ने तोड़फोड़ कर दी, मूर्तियों को तोड़ दिया, आश्रम की जो भूमि है उसको खुर्द-बुर्द कर दी और कई जगह तो मदरसों का निर्माण चल रहा है। ये बहुत बड़ी पीड़ा थी। हम किसी को परेशान करते नहीं और कोई हमें इस तरीके से अगर परेशान करेगा तो वो उचित नहीं है। और धर्म स्थलों को ख़राब कर देना, तोड़ देना, उनको पेशाब घर बना देना, ये बहुत पीड़ा का विषय था। पूर्ण संपूर्ण परकोटे के सभी विधानसभाओं में ये स्थितियाँ बनी हुई है। हम मौके पर जाते हैं और लाइव दिखाते हैं और क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग वहाँ रह रहे हैं और कैसे मंदिरों को तोड़ा है, ये भी हम लोग बताते हैं। हमने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के माध्यम से बताया। उसका रिजल्ट क्या आया कि हम सनातनियों के स्थानों को बचाने के लिए जब निकले तो हमारे को नोटिस जारी हो गए। तो हम लोगों को कुछ को तो नोटिस जारी हुए, राजद्रोह का केस उस पर लगाया गया है। स्थिति यह है कि जब आश्रम से निकलते हैं तो बाहर, हमारे आश्रम के बाहर एक पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी होती है। कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो निगरानी रखती है पूरी। और वो महोदय जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। ये लगातार पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। और रात्रि को अगर कहीं किसी सत्संग में जावें, कोई कीर्तन में जावें, कहीं भी जावें, तो रात्रि को वो गाड़ी वहाँ से लेके आती है और हमें वापस हाथों छोड़ के जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है अगर आप अंदर नहीं गए तो। स्थितियाँ ऐसी बना दी गई। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, धर्माचार्य लोग हैं। अपने सनातन की संपत्तियों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और मौके पर दिखा रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं, मौके पर दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए, इस स्थान की संपत्ति है, ये मंदिर है, कैसे मूर्तियाँ तोड़ दी गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की आंच दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के कुछ ग्रुप लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। शुक्रवार को भी जामिया मिलिया में फिलिस्तीन समर्थित कुछ छात्रों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ED से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले में 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे अगली सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की आबकारी नीति में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी थी। उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत की राजधानी फूले खोमरी में इमाम जमान मस्जिद के अंदर हुए विस्फोट में कम से कम 15 नमाजी मारे गए। अफगानिस्तान की शिया और हजारा आबादी को एक बार फिर एक मस्जिद पर निशाना बनाया गया। फिरोजाबाद जिले में 49 साल बाद हत्या के एक मामले का फैसला आया है। फैसले में जिस बुजुर्ग को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसकी उम्र 80 साल है। 14 सितंबर 1974 को बुजुर्ग महेंद्र सिंह ने गांव की एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में जमानत पर बाहर आने के बाद वह कई सालों तक फरार रहा। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।